साथियों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। इसी हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो दुनिया के जाने माने अखबारों में से, जाने माने जर्नल्स में से एक है, उसने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसने मोदी सरकार की धज्जी उड़ा दी हैं। मोदी सरकार का पूरी तरह से उसका नकाब उतार दिया है, उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और ये बताया है कि किस तरह से भारत में जो 50 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं कोविड की दूसरी लहर के दौरान, ख़ास तौर से उन्हें किस तरह से न सिर्फ मोदी सरकार के कुप्रबंध की वजह से ये मौतें हुई, बल्कि मोदी सरकार ने जितना मेडिकल डाटा था, जो सारा मेडिकल डाटा जो चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में बनाया गया था, जिसके आधार पर भविष्यवाणी की गई थी, जिसके आधार पर ये अनुमान लगाए गए थे कि दूसरी लहर आ रही है, उस सारे डाटा को किस तरह से मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए उसको पूरी तरह से डाटा को दबा दिया, उसे सप्रेस कर दिया, उसकी जगह नकली डाटा बनाया, झूठा डाटा बनाया और वो उस डाटा को दबाने से, सच्चे डाटा को दबाने, नकली डाटा बनाने, इस सारे डाटा को तोड़ने मरोड़ने, इन तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने की वजह से कोई भी नीति कोविड के खिलाफ, इस पेंडेमिक के खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ न तैयार की जा सकी, न लागू की जा सकी। 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और जब ये दूसरी लहर आई तो अस्पताल में ना बेड थे, ना बिस्तर थे, ना ऑक्सीजन थी, ना वेंटिलेटर थे, ना दवाइयाँ थीं और लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया। इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह से मोदी सरकार ने आईसीएमआर को हथियार बनाकर, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान के लिए भारत का सर्वोच्च संस्थान है ये आईसीएमआर, इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने किस तरह से पूरे देश को धोखा दिया, पूरी मेहनतकश जनता को धोखा दिया और जब कोविड की दूसरी लहर आई तो मेहनतकश जनता को उसके भरोसे छोड़ दिया, जहां 50 लाख से ज़्यादा लोग जो है मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद में मरने वालों की जो बड़ी तादाद थी वो आमतौर से गरीब मेहनतकश लोग थे जो इलाज के लिए पैसा भी नहीं दे सकते थे। जिनके पास पैसा था उनमें से बहुत सारे लोग फिर भी अस्पतालों के अंदर जाकर, प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जाकर उन्हें इलाज मिल गया, उन्हें दवाइयाँ मिल गई, वे बच गए। लेकिन जो गरीब लोग थे, जो अपने खून पसीने से उसकी कमाई खाने वाले लोग थे, जो अपनी रोटी कपड़ा मुश्किल से जुटा पाते थे, उनमें बहुत सारे लोगों की, बड़ी तादाद में लोगों की उनमें मौत हो गई। तो ये एक ऐसा मामला था, बहुत ही संगीन मामला था, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी और उनके स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर आईसीएमआर ने बड़ा घोटाला किया। आईसीएमआर का जो महानिदेशक है उसने ये बहुत बड़ा घोटाला किया और ये बात जो है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित की है, इसके प्रकाशित होते ही भारत में जो पूंजीपति वर्ग है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जिसकी सत्ता का रथ हाँकते हैं, उसके बीच में खलबली मच गई और ये कितना बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है, एक इतनी बड़ी ये एक तरह से भंडाफोड़ हुआ है सरकार का कि इसके चलते पूरे देश के अंदर एक आक्रोश की लहर जो है उसका पैदा होना स्वाभाविक है और भारत के पूंजीपति इसे देखते हुए उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने बयान देने शुरू कर दिया। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये गौतम अडानी और उनके ग्रुप की तरफ से ये एक बयान जारी हुआ है, आप देख सकते हैं, ये उनके ट्विटर के ऊपर भी ये बयान आया है। गौतम अडानी और उनके ग्रुप की तरफ से ये बयान कह रहा है, इन द रश टू ले ब्लेम एंड फाइंड फॉल्ट, इट इज पॉसिबल दैट वी फेल टू एक्नॉलेज अनदर मोर पॉजिटिव साइड टू द स्टोरी ऑफ हाउ वी हैंडल्ड एंड कंटिन्यू टू हैंडल द कोविड क्राइसिस। Criticism cannot be at the cost of national dignity. It cannot be at the cost of degrading a nation. वो कह रहे हैं कि ये जो आलोचना हो रही है मोदी सरकार की, ये पूरे राष्ट्र को बदनाम करने के लिए है। ये पूरे राष्ट्र को बदनाम कर रही है, राष्ट्र का सिर नीचा कर रही है,
और वो कह रहे हैं कि इस नेशनल डिग्निटी, इस राष्ट्रीय अहम की कीमत पर जो है ये क्रिटिसिज्म, ये जो आलोचना है, इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। जिसका मतलब है ये मोदी सरकार को कह रहे हैं कि इस क्रिटिसिज्म को, इस आलोचना को सख्ती से दबाओ, इसका दमन करो इस आलोचना का। और वो कह रहे हैं कि सरकार की गलतियां निकालने के लिए, इसकी जल्दबाजी में कि सरकार की गलती निकाली जाए, हम सरकार की जो सफलता है इसके अंदर उसको नहीं देख रहे हैं। तो सरकार की सफलता अडानी जी आपको न दिखाई दे रही हो, लेकिन देश की मेहनत का जनता को बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। 50 लाख से ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं, ये सरकार की सफलता का सर्टिफिकेट है, ये उसका प्रमाण पत्र है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से भारत के जो शासक पूंजीपति हैं, शासक पूंजीपति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में भारत में जो शासन है वो इन्हीं लोगों का है, अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का। मोदी और मनमोहन सिंह जैसे लोग जो हैं वो तो सिर्फ उनके सारथी हैं, उनकी सत्ता का रथ हाँकते हैं, उनके कहार हैं, उनकी खड़ाऊं पहुंचने वाले लोग हैं। भारत के जो वास्तविक शासक हैं वो नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह नहीं हैं। भारत के वास्तविक शासक यही हैं जिनकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। गौतम अडानी जो हैं भारत के शासक हैं, और ये तुरंत नरेंद्र मोदी की मदद के लिए इसलिए आए हैं, सरकार की आलोचना के खिलाफ इसलिए उतरे कि नरेंद्र मोदी ने इनकी बड़ी मदद की है। इनका जो कारोबार है कोविड के दौरान में वो 2 गुने से ज़्यादा हो गया, 2 गुने से ज़्यादा इनकी संपत्ति हो गई है। इतनी संपत्ति इनकी कभी नहीं बढ़ी थी जितनी कोविड के दौरान बढ़ी है। और इसलिए गौतम अडानी जैसे जो बड़े पूंजीपति हैं, जिनके लिए नरेंद्र मोदी सरकार चलाते हैं, उनका नरेंद्र मोदी की समर्थन में आना, सरकार के समर्थन में आना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, कोई अप्राकृतिक बात नहीं है। तो वो निश्चित रूप से उसके समर्थन में आएंगे। और उनका ये कहना कि ये जो आलोचना है नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय शर्म है, ये हमें किसी भी तरह से अचंभित नहीं करता। हमें किसी भी तरह से अचंभित नहीं कर रहा था जब लोग मारे जा रहे थे, 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए तो गौतम अडानी ने, अंबानी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे मौज मस्ती करते रहे, वे अपनी पार्टियां करते रहे, वे अपने उत्सव मनाते रहे। लेकिन अब जब आलोचना हो रही, जब ये भंडाफोड़ हो गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट से कि ये जो लोग मारे गए हैं ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की वजह से मारे गए हैं, ये किसी पेंडेमिक की वजह से नहीं मारे गए, बल्कि इनकी सरकार की नीतियों की वजह से मारे गए हैं। बीमारियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, वायरस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरह से उसे हैंडल कर रही है, तो ये सरकार की नीतियां। और ये कहना कि देखिए ये तो दुनिया भर में मारे गए हैं, अमेरिका में भी मारे गए हैं, इंग्लैंड में भी मारे गए हैं, चीन में भी मारे गए हैं, फ्रांस में भी मारे गए हैं, तो ये बहुत ही असंवेदनशील और बहुत ही अमानवीय बात है। क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह की सरकार भारत में कायम है, उसी तरह की सरकारें इन देशों में भी कायम हैं। ये देश भी बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, और इसलिए इन देशों के अंदर भी सरकारों ने वही नीति लागू की है जो भारत सरकार ने लागू की है। इन देशों के अंदर भी किसी भी तरह से सरकारों ने मेहनत का जनता के लिए कुछ नहीं किया। जिस तरह से भारत में कुछ नहीं किया, उसी तरह से वहाँ भी कुछ नहीं किया। तो ये जो ICMR ने कलाकारी की है, अभी हम आपको बताएंगे क्या कलाकारी की है ICMR ने। ICMR ने पूरी कलाकारी उसके जो राजनीतिक आका हैं, उसके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनको खुश करने के लिए की है। उन पॉलिटिकल मास्टर्स में आप जानते हैं नरेंद्र मोदी और उनके दाएं हाथ अमित शाह हैं, और उनके साथ साथ पूंजीपतियों को पूरा गुट है जिनकी नरेंद्र मोदी सेवा करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने इन पूंजीपतियों को खुश करने के लिए एक नीति बनाई, और उस नीति में ICMR के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को खुश करने के लिए नीति बनाई। और इन तमाम नीतियों के चलते भारत के अंदर मेहनत का जनता का जो है एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शायद ही कोई परिवार ऐसा बचा हो जिसमें किसी न किसी की मौत ना हुई हो या कोई ना कोई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त ना हुआ हो। पूरे परिवार उनके बर्तन तक बिक गए हैं इसमें, और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो मेहनत कश जनता का इस पूरे दौर के अंदर हुआ है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर इसलिए तो आती है कि उनके कुप्रबंध ने इस बीमारी को फैलने दिया, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये जो सचेतन रूप से ये जो डाटा फजिंग की,
ये जो चेतावनियाँ आ रही थी वैज्ञानिकों की तरफ से और ठोस डाटा हमारे सामने आ रहा था, आंकड़े आ रहे थे, उन आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के, उनको दबाकर, उनमें आंकड़ों में मैनिपुलेशन करके, उन नए आंकड़े बनाकर, झूठे आंकड़े बनाकर जो मैनिपुलेशन की, उसने तो धज्जी उड़ा दी। 50 लाख से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे गए अकेले भारत में, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मोदी सरकार की है। और ये जो हम बताने जा रहे हैं, ये मैंने जैसा कहा कि मोदी सरकार ने जो कुप्रबंध किया, ये उसके अलावा है, उसके अतिरिक्त है। कुप्रबंध जो हुआ वो तो हुआ ही, साथ में जो डाटा फजिंग है ये उसके अलावा है। 4 वैज्ञानिकों ने, कम से कम 4 वैज्ञानिकों ने जो उस समय ICMR के साथ जुड़े रहे, उसके शोध अध्ययनों में लगे हुए थे, जिन्होंने डाटा प्रोड्यूस किया था, उन 4 वैज्ञानिकों ने, जिनमें डॉक्टर अनूप अग्रवाल हैं, डॉक्टर नमन साहा हैं, डॉक्टर सोमदत्त सिन्हा हैं और डॉक्टर शाहिद जमील हैं, इन 4 वैज्ञानिकों ने, 4 डॉक्टर्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की, और न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने एक तरह से मोदी सरकार का पूरी तरह से खुलासा कर दिया। ये बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के अंदर मंत्रियों के इशारे पर, खासतौर से स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर, डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनके इशारे पर किस तरह से पूरा जो डाटा है इसके अंदर फजिंग हुई है, पूरे डाटा को छुपाया गया, नया डाटा, झूठा डाटा बनाया गया और पूरे डाटा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। जून 2020 में ICMR ने एक स्टडी कंप्लीट की थी, एक शोध जो है पूरा किया था, और उसमें बताया गया था कि नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन किया है उससे ये पेंडेमिक जो है, ये महामारी जो है, सिर्फ कुछ आगे टल गई है, उसका कोई असर इस महामारी के ऊपर नहीं है, और ये महामारी कुछ ही दिनों के बाद आने वाली है और ये पूरे जोर शोर से जो है महामारी आएगी। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन का महामारी के ऊपर कोई असर नहीं है, सिवाय इसके कि इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को रिपोर्ट की ये जो कंक्लूजन थे, ये जो उसके निष्कर्ष थे, ये मंजूर नहीं थे। नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार उस समय अपनी पीठ थपथपा रही थी और दुनिया को ये बता रही थी कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका जो है अंत कर दिया है महामारी का, और महामारी पर काबू पाने के लिए, इस पर नियंत्रण के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत सारा काम किया है। तो ये पूरी तरह से एक झूठा और गलत दावा था जिसे ICMR की ये रिपोर्ट खारिज कर रही थी। वो बता रही थी कि ये दावा झूठा है और बहुत बड़ा संकट जो है वो आने वाला है, बीमारी एक बहुत बड़े लहर के साथ आने वाली है और जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। जैसे ये रिपोर्ट आई 2020 में, इसे इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया गया, ICMR की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया, लेकिन कुछ ही दिनों में ICMR ने एक उसमें संशोधन जारी किया और इस रिपोर्ट को हटा दिया। ICMR ने एक ट्वीट जारी करते हुए ये कहा कि ये रिपोर्ट बिना रिव्यू के, बिना परीक्षण के डाल दी गई है और इस रिपोर्ट से ICMR अपने आप को अलग कर रहा है और इसे हटा रहा है। वैज्ञानिकों पर यह दबाव डाला गया कि वे भी इससे विड्रॉ कर लें और ये कहें कि ये डाटा जो है ये वेरीफाई नहीं किया गया, और ये झूठ बोल करके डाटा वेरीफाई नहीं किया गया और रिपोर्ट जो है वो बिना परीक्षण के डाल दी गई। ये झूठ बोलकर मेहनतकश जनता की, पूरे देश की आंखों में जो है धूल झोंक दी गई और इस रिपोर्ट को हटा दिया गया। अगर इस रिपोर्ट पर कार्रवाई होती, अगर इस रिपोर्ट ने जो प्रेडिक्शंस की थी, इसकी बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन थी जो वैज्ञानिकों ने की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से बड़ी तेज़ी से ये बीमारी जो है 6 हफ्तों के अंदर हमला करने वाली है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई की गई होती, इस रिपोर्ट के ऊपर, तो निश्चित रूप से इस बीमारी को, इस महामारी का मुकाबला किया जा सकता था, इसकी तैयारी की जा सकती है इसके मुकाबले के लिए, और बहुत हद तक इस महामारी को फैलने से रोका जा सकता था, लेकिन इसको जो है दबा दिया गया। उसके बाद जुलाई 2020 में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं ICMR के, बलराम भार्गव, उन्होंने ICMR के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो डाटा प्रोड्यूस किया था, उस डाटा को भी पब्लिश करने से, रिपोर्ट को पब्लिश करने से तो रोक ही दिया, उस डाटा को भी पब्लिश करने से जो है वैज्ञानिकों को रोक दिया और उनको कहा कि इस सारे डाटा को विदहोल्ड कर लिया जाए, रोक लिया जाए। और ये पूरा डाटा जो है, जो सीरोलॉजिकल स्टडीज़ थी, ब्लड सैंपल्स थे, उनके ऊपर आधारित था और उन्हीं के आधार पर ये भविष्यवाणी की गई थी कि ये महामारी जो है ये आ रही है। तो ये
इस डाटा को रोक दिया गया। ये डाटा हमें स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि ये जो वायरस है ये किस तरह से वायरस जो है ये 10 शहरों में, कम से कम 10 शहरों में पूरी तरह से फैल चुका है। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन थी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी और चेतावनी थी। अगर इसके ऊपर एक्ट किया जाता तो ये जो 10 शहर थे इनके अंदर बड़ी तेजी से कार्रवाई की जा सकती थी और भारत भर में इसे फैलने से रोका जा सकता था, लेकिन इसे नहीं रोका गया और उसका परिणाम जो है ये हमारे सामने आया। और अब देखिए किस तरह से अडानी का बयान हम आपको फिर दिखा रहे हैं। गौतम अडानी कह रहे हैं कि राष्ट्र का जो है सिर नीचा हो रहा है आलोचना से। ये आलोचना नहीं हो रही है, ये एक्सपोजर हो रहा है, ये भंडाफोड़ हो रहा है सरकार की उन नीतियों का जिनके चलते पूरे देश के अंदर 50 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन मारे जाने वालों से गौतम अडानी अंबानी की कोई सिंपैथी नहीं है, उनकी कोई हमदर्दी नहीं है। उनकी हमदर्दी सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार से है, उस सरकार से जो उनकी दलाल सरकार है, उनकी एजेंट की सरकार है, उस सरकार से उनकी हमदर्दी है। और इस हमदर्दी के चलते गौतम अडानी ने ये बयान जो है ये जारी किया है, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के पक्ष में जारी किया है। हमने आपको बताया किस तरह से जून में जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट को हटा दिया गया आईसीएमआर की वेबसाइट से। आईसीएमआर के जो डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं बलराम भार्गव, वे पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर काम कर रहे थे। और ये बलराम भार्गव जो हैं ये एक ब्यूरोक्रेट हैं जो कठपुतली की तरह आईसीएमआर में बिठाए गए हैं ताकि सरकार की जो नीति है आईसीएमआर को उसके अनुसार जो है उसको टेलर किया जा सके, उसके अनुसार उसको पीछे बांधा जा सके आईसीएमआर को इसके। तो ये जो है ये सीरोलॉजिकल स्टडीज़ थी जिनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया था। इसके अंदर हजारों जो ब्लड सैंपल हैं उनका एनालिसिस किया गया था, उनका विश्लेषण किया गया था और ये बताया गया था कि 10 शहरों में ये बीमारी जो है, जो खतरनाक वायरस है वो आ चुका है, उसकी दूसरी लहर आ चुकी है और इसको अभी रोका जा सकता है। लेकिन इसको नहीं रोका गया। और इसको क्यों नहीं रोका गया? 2 वजह से। दो बड़े महत्वपूर्ण कारण थे इसके अंदर जिसकी वजह से इसे नहीं रोका गया। वो था, पहला कारण था कि मोदी सरकार उस समय अपनी पीठ थपथपा रही थी, बिहार का चुनाव सिर पर था। तो 2 वजह से कि एक तो बिहार के चुनाव में इलेक्शन कैनवैसिंग करनी थी और उस कैनवैसिंग के लिए, चुनाव प्रचार के लिए पूरा जो है उसके लिए अनुमति देनी थी, रैलियां करनी थी, पब्लिक रैलियां करनी थी। दूसरा, अर्थव्यवस्था को खोलना था, क्योंकि अर्थव्यवस्था को खोलकर ही, बाजारों को खोलकर ही पूंजीपतियों के मुनाफों को सुनिश्चित बनाया जा सकता था। तो मोदी सरकार बहुत ही उत्सुक थी इन 2 चीज़ों के लिए। एक तो फैक्ट्रियों को खोलने के लिए, बाजारों को खोलने के लिए, ताकि पूंजीपतियों का जो मुनाफा है उसकी चर्निंग हो सके, उस मुनाफा कूटा जा सके, पूंजीपतियों के लिए ज़मीन तैयार की जा सके कि वो अपना जो मुनाफा है उसको दोबारा से कूट सकें। एक तो ये, दूसरा चुनाव प्रचार के लिए, और तीसरा मोदी सरकार उस समय अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने बहुत अच्छा काम किया कोविड के दौरान में, तो इसलिए बिहार में सरकार बनानी थी, चुनाव के लिए रैलियां करनी थी। तो इन 3 कारणों से, 2 नहीं बल्कि 3 कारणों से मोदी सरकार को एक ऐसी रिपोर्ट चाहिए थी आईसीएमआर से जो मोदी सरकार के पक्ष में हो और ये जो सच्चा डाटा था, ये जो सच्चाई थी जिसको डाटा जो है उजागर कर रहा था, उसको दबा दे। तो बलराम भार्गव जो आईसीएमआर के महानिदेशक थे, उनको हथियार बनाकर नरेंद्र मोदी और उनके स्वास्थ्य मंत्री ने डाटा, झूठा डाटा पैदा किया, सच्चे डाटा को दबा दिया और इस सारी तोड़ मरोड़ में, उठापटक में उन्होंने 50 लाख लोगों की, 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जो है बलि चढ़ाने के लिए ज़मीन तैयार कर दी। अप्रैल 2021 में ये जो वेव है, ये जो लहर है, ये पूरे जोरों से आ गई। इन 10 शहरों के अंदर जिनके अंदर सीरोलॉजिकल डाटा इकट्ठा किया गया था, इनके अंदर तो ये लहर आई। बाकी शहरों में भी इनसे जो है फैलती चली गई और अप्रैल 2021 में बहुत ज़ोर से इसका आक्रमण हुआ, ये लहर आई और जिसमें 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसकी बलि चढ़ गए। इस समय में हो क्या रहा था? ये तो जो हो रहा था सो हो ही रहा था। ये सारा डाटा फजिंग हुई और इसकी वजह से ये 50 लाख लोग बलि चढ़े। साथ ही जब ये वेव आ गई, जब ये लहर आ गई, तब भी मोदी सरकार सचेत नहीं हुई और उसने लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया। इस लहर के जो शिकार हुए उनको उनके भरोसे छोड़ दिया और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन,
आइवरमैक्टिन, फेबीफ्लू, डेक्सोना, रेमडेसिविर, पैरासीटामोल और ख़ास तौर से टॉसिलिजुम्ब जैसी जो दवाइयाँ थीं उनकी कालाबाजारी शुरू हो गई, ज़बरदस्त कालाबाजारी शुरू हो गई। और इतनी कालाबाजारी शुरू हो गई कि जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, ये तो आप जानते ही हैं कि 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक ये एक इंजेक्शन मिल रहा था। मेहनतकश जनता जो है उसके पास इतना पैसा भी नहीं था, तो बहुत सारे लोग तो बहुतायत में इसलिए मारे गए कि उन्हें ये इंजेक्शन्स नहीं मिले, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिली। जो मध्य वर्ग के निचले हिस्से थे जो इसे अफोर्ड भी कर पाए, उनका सब कुछ बिक गया इन इंजेक्शन्स के लिए, इन दवाइयों के लिए, हॉस्पिटल के खर्चों के लिए, और वो इसे अफोर्ड कर पाए। टॉसिलिजुमैब जो दवाई थी, इसका तो एक इंजेक्शन ही 10 लाख रुपए का था। तो इसको तो जो बहुत अमीर लोग हैं वही अफोर्ड कर पाए, आम आदमी को ये नहीं मिला। इसलिए जो अमीर लोग थे उनमें से बहुत सारे लोग बच गए, जिनके पास बहुत पैसा था वो पैसा खर्च करके बच गए, और बाकी के जो लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, गरीब लोग हैं, वे नहीं बच सके। बड़ी तादाद में जो मरने वाले हैं ये वही लोग थे। 50 लाख से ज़्यादा जो लोग मरे ये वही लोग थे जो बहुत ही गरीब लोग थे, जो दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर पाए, जिन्हें इलाज नहीं मिल पाया। और आपने देखा किस तरह से जो बॉडीज़ हैं, जो शव हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वो किस तरह से गंगा और दूसरी नदियों में जो है वो प्रवाहित होती मिली। हज़ारों की तादाद में ये डेड बॉडीज़, शव जो हैं वो नदियों के अंदर बहते हुए मिले। ज़मीन पर, खेतों में ये शव जो है फैले हुए थे, और सामूहिक दाह संस्कार हो रहे थे। इसी तरह से हो रहे थे कि जहाँ भी कोई शव मिल रहा था उसको लोग जो है बस रख करके जला रहे थे। लकड़ियाँ भी नहीं मिली शवों को जलाने के लिए, इतनी बुरी हालत थी। सरकार ने लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। और लोग जो मरे हैं उनमें ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं मरे कि उन्हें कोविड हो गया था। उनमें ज़्यादातर लोग इसलिए मरे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्हें अस्पतालों में बेड्स नहीं मिले, बिस्तर नहीं मिले, उन्हें दवाइयाँ नहीं मिली, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिले। और इस सब के लिए ये जो कुप्रबंध था, इसके लिए जिम्मेदार थी नरेंद्र मोदी की सरकार। अब तमाम राज्य सरकारें, नरेंद्र मोदी की सरकार खासतौर से इसलिए कि उसने जानबूझकर ICMR का ये जो डाटा था, जो चेतावनी दे रहा था इस तरह की लहर की, उसे सप्रेस किया था, उसे दबाया था। और उसके दबाने के कारण ये हुआ कि सरकार जो है किसी तरह की तैयारी नहीं कर सकी। सरकार ने तो तैयारी नहीं करनी थी, लोग भी तैयारी नहीं कर सके। लोगों ने भी सोचा कि लहर चली गई है, और लोग भी इसके लिए लापरवाह हो गए, बेपरवाह हो गए, और इस दूसरी लहर का शिकार हुए। इसी तरह से हो रहा था ये, जिस तरह से आज हो रहा है। अब ये तीसरी लहर आ रही है, आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील ही नहीं बल्कि नेपाल तक ये लहर आ गई है। भारत में राजस्थान के अंदर अच्छी तरह से जो है ये तीसरी लहर आ गई है, जिसमें ये जो इसके जो वेरिएंट्स हैं, कोविड के डेल्टा है, गामा है, और दूसरे वेरिएंट्स हैं, ये पूरी तरह से यहाँ आ गए हैं, फैल गए हैं। कोविड फैल रहा है, लेकिन सरकार फिर से डाटा फजिंग कर रही है, सरकार इसे दबा रही है। और अब तो ICMR कोई डाटा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। आप देखिए किस तरह से ये पूरा खेल जो है सरकार ने खेला, आज भी खेल रही है। अब तीसरी लहर का जो डाटा है उसकी फजिंग की जा रही है, और इस सब के जरिए सच्चाई को दबाया जा रहा है। जनवरी 2021 में, पीछे की तो बात छोड़ दें, अभी जनवरी, इसी साल की जनवरी 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। नेचर मैगजीन है जो दुनिया की जानी मानी मेडिकल मैगजीन्स में से एक है। उसके अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसने इस सेकेंड वेव को, दूसरी वेव को अच्छी तरह से प्रिडिक्ट किया था, उसकी चेतावनी दी थी। जैसे ये चेतावनी दी, उसके अंदर भारत के भी एक वैज्ञानिक शामिल थे जो ICMR से जुड़े हुए थे। तुरंत ही इस बलराम भार्गव ने, जो महानिदेशक है ICMR का, इसने तुरंत ही उस वैज्ञानिक को ये निर्देश दिए कि वो अपने आप को इस स्टडी से अलग कर ले। वो ये घोषणा करे कि मेरा इस स्टडी से कोई मतलब नहीं है, इससे अलग कर ले, और इससे अपने आप को अलग करते हुए वो ये घोषित करे कि ये जो स्टडी है इसका डाटा जो है वो वेरीफाइड नहीं है। तो इस तरह की साजिशें, इस तरह के षड्यंत्र मोदी और उसके मंत्रियों के इशारे पर ये जो शीर्ष अधिकारी हैं ये कर रहे थे। ये जो अधिकारी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, बलराम भार्गव, ये ICMR के शीर्ष अधिकारी हैं। तो इस तरह से ये पूरी डाटा मैनिपुलेशन हो रही थी। सिर्फ यही नहीं था, बल्कि जो वैज्ञानिक थे उन्हें पूरी तरह से खामोश कर दिया गया था, उन्हें बोलने से रोक दिया गया था, और जो बिल्कुल पूरी तरह से इनइफेक्टिव,
पूरी तरह से नाकाम और नाकारा ट्रीटमेंट थे, जिनके अंदर प्लाज्मा थेरेपी थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवाइयाँ थी, वो दी जा रही थी, प्लाज्मा थेरेपी की जा रही थी। वैज्ञानिक जानते थे कि ये सब बकवास है, ये झूठी थेरेपी हैं, ये लोगों को सिर्फ सांत्वना देने के लिए लाई जा रही हैं, लेकिन इनको लाया जा रहा था और वैज्ञानिकों के मुंह पर टेप लगा दी गई थी, उनका मुंह बंद कर दिया गया था, जिसमें बलराम भार्गव और दूसरे शीर्ष अधिकारी शामिल थे। इसमें इस वैज्ञानिकों को चुप करने में, तो उनको चुप रखा गया, उनको खामोश रखा गया, और ये झूठी जो थेरेपीज़ हैं इन्हें देते हुए बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो इसमें मौत का शिकार हुए। जो लोग ये प्लाज्मा थेरेपी ले रहे थे या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहे थे, इस तरह की चिकित्सा पद्धतियां जो हैं, जो आम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए, जिनमें मजदूर थे, मेहनतकश लोग थे, गरीब लोग थे और मध्य वर्ग के भी लोग थे, तो उनको इस तरह की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उन पर रखा गया, जिससे उनमें बड़ी पैमाने पर मौत हुई। झूठी चिकित्सा पद्धतियां थी। और इसी तरह से इस ICMR ने जो वाइटल डाटा था, जो सरकार के दावों को पूरी तरह से खारिज कर रहा था, जो महत्वपूर्ण डाटा था, महत्वपूर्ण सांख्यिकी थी, उसका दमन कर दिया। और कोविड की जो वेव थी, कोविड की जो लहर थी, उसे लॉकडाउन के जरिए जिस तरह से मोदी सरकार हैंडल कर रही थी, उसकी आलोचना कर रही थी ये सांख्यिकी, ये डाटा, तो उसको जो है पूरी तरह से दबा दिया गया। एक तरह से जो राजनीति थी उसने विज्ञान पर काबू पा लिया। और यही नहीं था, राजनीति भी बहुत घृणित और बड़ी सेक्टेरियन राजनीति जो है वो चल रही थी। आप जानते हैं किस तरह से तबलीगी जमात के कांग्रीगेशन को अलग करके उसको अपने हमले का निशाना बनाया गया। और उसके साथ ही एक तरफ तो तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, और उसके साथ ही हम देखते हैं कि कोविड की इस लहर के बीच में लगभग 1 करोड़ लोगों का जो कांग्रीगेशन था, जो कुंभ का मेला था, उसकी बाकायदा अनुमति दे दी गई सरकार की तरफ से। ना सिर्फ अनुमति दे दी गई बल्कि सरकार ने उसे ऑर्गेनाइज किया, कुंभ के मेले को। उसके अंदर उत्तराखंड की सरकार शामिल थी, उत्तर प्रदेश की सरकार शामिल थी, जिन्होंने कुंभ के मेले को ऑर्गेनाइज किया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस समय स्नान किया गंगा के अंदर, और उसकी वजह से ये बड़े पैमाने पर फैला। लेकिन उसकी बात ना करके तबलीगी जमात की जो छोटी सी सम्मेलन था उसको निशाना बनाया गया। और इसके अंदर ICMR के लोग भी शामिल थे। ICMR के एक बड़े अधिकारी ने बयान दिया था कि हमारा किया धरा सब बेकार हो गया है तबलीगी जमात के इस कांग्रीगेशन से, इस सम्मेलन से। लेकिन जब कुंभ के मेले में सरकार ने अनुमति दी, उसका संगठन किया, तो ये सारे अधिकारी खामोश रहे। तब इनके मुंह में दही जम गया। तो ICMR ने बाकायदा सरकार की साजिश में, जिसमें तबलीगी जमात को, मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा था, उसके अंदर ये शामिल थे। और वे वैज्ञानिक जिनमें से जैसे रमन गंगाखेडकर नाम के वैज्ञानिक थे ICMR में, जिन्होंने इस नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिमों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और तबलीगी जमात पर जो हमला किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ICMR के इन वैज्ञानिक ने जो है रमन गंगाखेडकर ने कहा कि ये बिल्कुल गलत तरीके से मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। तबलीगी जमात के इस कांग्रीगेशन से कोई बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। तो उनको DG ने, डायरेक्टर जनरल ने उनको कहा कि ये आपका मामला नहीं है, आपका महकमा नहीं है, आपका काम नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है, आप चुप रहिए इसमें। तो उनको जो है चुप कर दिया गया। और इसी तरह से जो दूसरे वैज्ञानिक थे जो बोले, उनको भी चुप कर दिया गया। और इस तरह से राजनीति ने विज्ञान के ऊपर जो है अपना शिकंजा कस लिया। और एक संस्कृति ICMR के अंदर जो है बना दी गई, जिसके अंदर डर था, जिसके अंदर खामोशी थी, और उस डर और खामोशी में वैज्ञानिकों को बोलने से रोक दिया गया। और इस तरह से ये जो कोविड की सेकेंड वेव की दूसरी लहर की जो थ्रेट थी, उसका जो खतरा था, उसे डाउन प्ले किया गया, उसे कम करके आंका गया। और जबकि सारी एविडेंस, सारे साक्ष्य इसके मौजूद थे कि लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है, फिर भी मोदी का जो एजेंडा था बिहार विधानसभा चुनाव, और बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ अपनी पीठ ठोकने का एजेंडा था, बाज़ारों को खोलने का एजेंडा था, अर्थव्यवस्था को खोलने का एजेंडा था, उसे आगे बढ़ाने के लिए इसको जो है रोक दिया गया। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, उन्होंने ICMR के अंदर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। अक्टूबर 2020 में उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। उन्होंने बहुत सारे जो कंसर्न हैं, बहुत सारे जो इसके ऊपर आपत्तियां हैं वो जताई थी, बहुत सारे कंसर्न खड़े किए थे। एक जो सुपर मॉडल ICMR ने बनाया था
जिसके अंदर एक झूठा मैथमेटिकल मॉडल जो है वो खड़ा किया गया था, जिसमें किस तरह से कोविड पेंडेमिक का जो इवोल्यूशन है वो हो रहा है उसको दर्शाया गया था। वो झूठा मॉडल था, उसके ऊपर आपत्ति दर्ज की थी डॉक्टर अनूप अग्रवाल ने। लेकिन डायरेक्टर जनरल ने, ये जो बलराम भार्गव हैं, इन्होंने डॉक्टर अनूप अग्रवाल को भी यही कहा जो उन्होंने रमन गंगाखेडकर को कहा कि ये आपका मामला नहीं है, आप इससे एक तरफ रहिए। और इस तरह से ये जो सुपर मॉडल है इसे अक्टूबर 2020 में आईसीएमआर ने अपने जर्नल में पब्लिश किया, अपने जर्नल में प्रकाशित किया, जिसमें ये क्लेम किया गया था, ये दावा किया गया था कि कोविड जो है वो सितंबर 2020 में खत्म हो चुका है। अगर आप आईसीएमआर का जर्नल देखेंगे, आईसीएमआर का प्रकाशन देखेंगे तो इसके अक्टूबर अंक में ये प्रकाशित किया गया, उसमें कहा गया कि सितंबर 2020 में कोविड का जो पीक है, कोविड का जो शीर्ष है वो जा चुका है और फरवरी 2021 तक कोविड जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि फरवरी 2021 तक ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि दूसरी लहर बहुत ही जोरदार तरीके से तुरंत फरवरी 2021 के बाद जो है ये लहर शुरू हो गई और अप्रैल में ये अपने पीक पर पहुंच गई। तो ये झूठ बोल रही थी आईसीएमआर, जानबूझकर सारा डाटा फर्ज किया गया। आईसीएमआर ने इस स्टडी को, ये जो स्टडी की गई जिसमें सुपर मॉडल सामने लाया गया और मोदी के इस लॉकडाउन मॉडल को ही सुपर मॉडल बताया जा रहा था, वो ये झूठा सुपर मॉडल जो है ये खड़ा किया गया मोदी की पीठ ठोकने के लिए। इस स्टडी को आईसीएमआर ने बड़ी तेजी से कंप्लीट करके, इसको पूरा करके और पूरी इकोनॉमी को खोलने की जो मोदी की नीति थी उसको लागू करने के लिए आधार तैयार कर दिया है। और इसके लिए जोरदार कैंपेन जो है, जोरदार अभियान आईसीएमआर ने चलाया। लेकिन आईसीएमआर के इस अभियान के बीच में ही ये दूसरी लहर शुरू हो गई और उसके बारे में आईसीएमआर के अधिकारियों ने जिक्र तक नहीं किया। फरवरी 2021 में मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ये क्लेम किया, एक अपने भाषण में उन्होंने क्लेम किया, उन्होंने दावा किया कि भारत का जो युद्ध था कोविड के खिलाफ, दुनिया को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और दुनिया को उसका अनुसरण करना चाहिए। मोदी अपनी पीठ ठोक रहे थे और इसके 2 महीने के अंदर अंदर ही, उनके इस भाषण के 2 महीने के अंदर अंदर ही भारत में जो है दुनिया में सबसे ऊंचा रिकॉर्ड इन्फेक्शंस का, संक्रमण का और मौतों का वो सामने आया। अप्रैल के अंदर, फरवरी के अंदर नरेंद्र मोदी अपनी पीठ ठोक रहे थे और अप्रैल के अंदर जो है ये रिकॉर्ड सामने आया। ये पीठ ठोकने में नरेंद्र मोदी अकेले नहीं थे, केरल की पिनरई विजयन की सरकार भी इस तरह की पीठ ठोक रही थी और हमने देखा कि भारत दुनिया में सबसे ऊंचा रिकॉर्ड उसने दर्ज किया संक्रमण में और मौतों में, और केरल के अंदर ये संक्रमण और भी तेजी से फैला। तो ये तमाम सरकारें, लेफ्ट और राइट की तमाम सरकारें, पूंजीपतियों की दलाल सरकारें झूठ बोल रही थी, मक्कारी कर रही थी और लोगों को धोखा दे रही थी। आईसीएमआर ने कम से कम 3 शोध जो चल रहे थे, जिनके अंदर बहुत बढ़िया तरह से डाटा कंपाइल किया गया था, उनको बीच में रोक दिया, उनको एड बंद कर दी। और ये वो शोध थे जो सरकार के इन दावों को पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे और ये जो झूठी आशा सरकार पैदा कर रही थी इस पर हमला कर रहे थे और वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये दूसरी वेव जो है वो आने वाली है। इनके ऑथर्स को, इन स्टडीज़ के जो ऑथर थे, जो ये स्टडी कर रहे थे वैज्ञानिक, उन पर दबाव डाल के उनको पीछे हटा दिया गया और जिसका परिणाम हुआ ये महासंकट। और इस महासंकट में 50 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो बलि चढ़ गए। तो साथियों, ये मौतें नहीं थी, ये हत्या थी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े पैमाने पर ये हत्या की और इन हत्याओं के अंदर अकेले नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि आपने देखा किस तरह से जो केरल की पिनरई विजयन सरकार है उसका भी हाथ था, उसका भी कुप्रबंध था, वो भी अपनी पीठ ठोक रही थी। सब सरकारें अपनी पीठ ठोक रही थी और इसके बीच में ये जो डाटा था, जो चेतावनी आ रही थी, इनको रोक रही थी, इनकी फजिंग कर रही थी, इस डाटा को मैनिपुलेट कर रही थी, इसको तोड़ मरोड़ रही थी, इसको दबा रही थी और झूठा डाटा जो है सरकार क्रिएट कर रही थी। इन तमाम मौतों के लिए, 50 लाख लोगों की मौतों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इसे भुगता है, जिन परिवारों ने इसे भुगता है, जो इसके अंदर पूरी तरह दिवालिया हो गए हैं, जिन परिवारों ने बड़ी बीमारियां जिनके अंदर इसकी वजह से
फैली हैं, जिनके अंदर मौतें हुई हैं, जिनके अंदर लोग जो हैं उनके अंग भंग हुए हैं, उनकी जो है इन बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, उन सब लोगों के जो गुनहगार हैं वो आज सत्ता में बैठे हैं। नरेंद्र मोदी, उसके मंत्री, उसकी सरकार इसके लिए गुनहगार हैं, और सिर्फ लापरवाही के लिए गुनहगार नहीं है। लापरवाही तो है ही, उन्होंने लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया था। सरकार पूरी तरह से नाकाम रही इन दोनों वेव्स के अंदर। इसके अलावा सरकार ने इसके अंदर एक सक्रिय भूमिका निभाई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बीमारी को, जिसको रोका जा सकता था, जिसके खिलाफ बैरिकेडिंग की जा सकती थी, उन्होंने बाजार को खोलने के लिए, पूंजीपतियों को मुनाफे कमाने देने के लिए, उनकी तिजोरियां भरने के लिए, चुनाव कराने के लिए, रैलियां करने के लिए, कुंभ का मेला करने के लिए, और ये तमाम इस तरह की बदरंग चीज़ों को अंजाम देने के लिए, बदरंग कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए उन्होंने सारे डाटा को मैनिपुलेट किया और 50 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो हम पूरी मेहनत का सहायता से ये कहना चाहते हैं कि आपने ये जो कुछ भुगता है, आपके लोग मरे हैं, आपके परिवार के लोग मरे हैं, लोग यतीम हुए हैं, अनाथ हुए हैं, बच्चे, इतने बड़े पैमाने पर इंसानियत ने सब कुछ भुगता है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप इस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करें और इस सरकार को खदेड़ बाहर करके भारत के अंदर अडानी अंबानी की सरकारों को ब्लॉक करके मजदूर मेहनतकशों की एक ऐसी सरकार बनाएं जो आपके काम आ सके, जो आपकी मदद कर सके, बीमारी में आपकी मदद कर सके, महामारी में आपकी मदद कर सके, प्राकृतिक और आपदाओं में आपकी मदद कर सके, और मानव निर्मित आपदाओं को रोक सके। तो ये हमारे सामने दोस्तों आज चुनौती है, और इस चुनौती को अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो तीसरी लहर आ रही है, और तीसरी लहर में फिर से हम वही भुगतेंगे जो हमने दूसरी लहर में भुगता है, जो हमने पहली लहर में भुगता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपसे मैं विदा चाहता हूं, और इस तरह के कार्यक्रम लेकर हम आते रहेंगे, इस तरह का भंडाफोड़ आपके बीच में लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद, सलाम।